Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will be talking about another recent judgment which is शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल. So ये जो केस है ये है about section 498A of IPC as well as which is now section 85 of BNS. ये बोलता क्या है? वो ये बोलता है कि अगर शादी के बाद जो वाइफ है उसके साथ किसी तरीके की क्रूएलिटी की जाती है, मेंटल या फिजिकल, या फिर उसको प्रताड़ित किया जाता है फॉर डाउरी और फॉर एनी काइंड ऑफ डिमांड्स, तो यहाँ पर 498A का अपराध बनता है. और फिर ये जो अपराध है ये कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल है, और ये सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं बट उसके नियर रिलेटिव्स, मतलब उस जो भी वाइफ है उसके इन लॉज के ऊपर भी चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं अंडर 498A. मतलब जैसे आप कंप्लेन करोगे, एफआईआर करोगे, वैसे ही पुलिस कैन अरेस्ट दी हस्बैंड एज वेल एज द इन लॉज ऑफ द वुमन दैट इज वाइफ जिसने की कंप्लेन की है. तो अब इस केस में क्या हुआ था, जो शिवांगी है जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने उनके हस्बैंड के अगेंस्ट और उनके इन लॉज के अगेंस्ट 498A लगाया था. तो उन्होंने केसेस लगाए थे विद रिस्पेक्ट टू 498A, उसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर, उसके अलावा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसके अलावा रेप, ये सारे ऑफेंसेस साथ में क्लब करके उन्होंने लगाए थे. एंड उसके बेसिस पुलिस ने गिरफ्तार किया हस्बैंड और उनके फादर को, और वो लोग काफी दिन तक जेल में थे. हस्बैंड वाज इन जेल फॉर अराउंड 109 days एज हस्बैंड्स फादर वाज इन जेल फॉर 103 days. और बाद में पता चलता है कि ये सारे जो केसेस हैं वो फेक लगाए थे. सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए टू डू कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर जजमेंट पास कर सकते हैं. तो आफ्टर ऑल द इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर द एविडेंस दैट वाज रिसीव्ड, इट वाज हेल्ड दैट यहाँ पे कोई केस बनता ही नहीं था और ये सारे फेक केसेस लगाए थे हस्बैंड और उसके इन लॉज के ऊपर. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बहुत लंबी गाइडलाइंस दी है कि किस तरीके से 498A के केसेस में आगे कार्रवाई होगी, ताकि जो एक्चुअल विक्टिम्स है जिनको 498A की जरूरत है उनको भी उसका बेनिफिट मिल पाए, और ताकि इस तरीके के केसेस ना आए जहां पर अननेसेसरी हैरेसमेंट झेलना पड़े हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स को. तो ये एक इंटरेस्ट बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस केस में फाइनली सारे केसेस को अगेंस्ट दी हस्बैंड डिसमिस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिवांगी को बोला था, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है, कि वो किसी भी तरीके का उनकी पोजीशन है, जो भी वो पावर होल्ड करती है, उसके थ्रू किसी भी तरीके से हरास ना करे फैमिली को. और उन्होंने एक अपॉलजी लिखने को बोला है, जो कि हर एक सोशल मीडिया पे, हर न्यूज़पेपर पे, पब्लिक न्यूज़पेपर में उनको अपॉलोजाइज करना है टू द इन लॉज एज वेल एज टू दी हस्बैंड because of the harassment given to husband and his in-laws because of the fake complaint. Let's move forward to what guidelines that has been issued by the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के गाइडलाइंस पहले इशू की थी किसी और केस में, उसी को उन्होंने अपहेल्ड करते